प्यार का है कि आप हमें ऐसे झुककर मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। बोलिए। आप यहाँ और इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अपनी राजभवन से आ रहा हूँ। आप इतना घबरा क्यों? कहना क्या चाहते हैं? छोटे सरकार छोटे सरकार बोलिए सच्ची बात। छोटे सरकार बताओ तुम्हें आना हुआ साथ बतलाओ मुझको छुपाओ। पहली बार आए और आने का कारण क्या है? कैसे आना हुआ आपका? मैं तो रियासत की खबर लेने के लिए आया था, तो सोचा क्यों ना मैं आपके बंगले पर आकर और ये बैग वैग लेकर। हाँ, ये अयोध्या जी का प्रसाद है, प्रभु श्री राम जी का। पिताजी ने आपको देने के लिए बोला था। ये लीजिए। आप मेरे बंगले पर पहली बार आए हैं। बैठिए थोड़ा। बैठिए ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना चाची। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? चाची माँ क्या
मुझे चाची मत कहा करो। क्यों मुझे चाची कहते हो? और तुम्हें देख कर दिल धड़कने लगा। तेज उठा के फेंके हो तो शायद अगर मेरी कमर टूट जाती तो इस राज में मुझे कोई नहीं पूछता। जब से तुमसे आखिर क्यों मुझे तड़पा रहे हो? मुझे अपनी बाहों में जितना तेज उठा के फेंकते हो उतना तेज अगर अपनी बाहों में जकड़ तो मजा ही मजा आएगा। मुझे तड़पाओ मत कि मैं तेरे इश्क में तुम्हारे इश्क में मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे
क्या बात है, इतना तेज से चाटा मारे मेरे गाल पे। गुलाब सिंह, जैसे तुम्हारा नाम गुलाब सिंह है ना, उसे तुम्हारा चाटा भी बिल्कुल गुलाब की तरह लगा है। मान जाओ, क्यों मुझे तड़पा रहे हो? सिर्फ एक बार मेरा कहना मान जाओ, फिर दोबारा मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा। मैंने तुझे माँ का दर्जा दिया, सच बात तो ये है कि तुम माँ कहलाने की काबिल नहीं है। अरे तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मुझे माँ मत कहो, मुझे एक बार कहो प्रिय, आई लव यू। सच बात तो ये है, इतना अच्छा शब्द है आई लव यू का, और तुम अरे राजा मान जाओ मेरी बात। तू माँ नहीं बल्कि तू रंजी है, रंजी बेहा है, बेशरम है, तू तो विषैली नागिन है, नागिन। अभी तक तो मुझे चाची माँ कहता था, और अब रंडी हरजाई पतुलिया विषैली नागिन। हाँ तू विषैली नागिन है, बेहा है, बेशरम है। याद रखो ये तुम्हारा राजमहल नहीं है, ये तुम्हारा राजमहल नहीं है, ये राजवंती का बंगला है, और तुम यहाँ से जा नहीं सकते। राजवंती हमें कोई रोक नहीं सकता। हम अभी इसी वक्त जाकर अपने पिताजी से तेरे बारे में सारी सच्चाई बताऊंगा। अभी और इसी वक्त। मैंने कहा ना, अगर मेरे आर्डर के यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। अच्छा हाँ, और बिना आर्डर के कोई आ भी नहीं सकता है। अच्छा हाँ, और लेकिन मैं जाऊंगा। तुमने मुझे विषैली नागिन कहा है ना? हाँ, विषैली नागिन का नतीजा दिखा दो तुम्हें। क्या दिखाई? याद रखो, याद रखो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अरे बर्बाद कर दूंगी, मिटा दूंगी, जिंदा जला के राख कर दूंगी। राजवंती है, अंगूर खाए। अपनी औकात पर भूल, मेरा रास्ता छोड़ और मुझे जाने दे। देखना चाहता है, देखना चाहता है इसका नतीजा तू क्या दिखाएगी? देखना चाहता है? अरे देख उधर।
पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, इसकी क्या है पिताजी? आप मुझे बताया जा रहा है पिताजी, मेरी रगों में आपका खून है पिताजी, और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी। भयंकर सिंह, हुजूर देखा इसकी हरकत को, मैं तो इसकी हरकत से तंग आ गया हूँ। हुजूर, मैं तो आपसे बताने ही वाला था, पूरी रियासत उसकी हरकत से तंग आ गई है। काश अगर ये मेरा बेटा होता, इसका सर कलम कर देता, धड़ से अलग कर देता। हुजूर, अगर इसकी जवानी पसंद नहीं है तो आप इसकी शादी करवा दीजिए। महामंत्री भयंकर सिंह, मेरा बेटा गुलाब सिंह ऐसा है, ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकता, मैं यकीन नहीं कर। अरे राम 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 राम। हुजूर, क्या जी आपने जो अपनी आंखों से देखा ये सब झूठ है? अब कौन तरह करिए महाराज, पटके तो रहा। आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं कि राजकुमार भी आप मुझे रो रही है कैसे अपने चंगुल गद्दा मौत के नीचे गिराए थे। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। मरो ना। नहीं, ज्यादा परेशानी तो नहीं भाई। राजवंती, तुमको मरने की कोई जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। हुजूर, इस बेचारी के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय। न्याय होई, परेशान न हो, ज्यादा लहा लेगा। बेटा गुलाब सिंह, क्या इसी दिन के लिए मैंने आपकी परवरिश करता रहा, एक दिन बड़ा होकर मेरा बेटा नाम कमाएगा और ये राज रियासत चलाएगा। अगर यहाँ की रियाया के लोग हमें सुनेंगे कि महाराज का लड़का ऐसे गुनहगार है, तो हम प्रजा में गिर जाऊंगा बेटा। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, आपका बेटा गुलाब सिंह कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे गुलाब सिंह के पिता का समाज में झुक जाए। मेरा विश्वास कीजिए पापा, मेरी दुख मुझे फंसाया जा रहा है। हुजूर, हर गुनहगार अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अक्सर झूठ बोला करता है, जैसा कि राजकुमार गुलाब बोल रहा है, जो कि आपने इसकी हरकत को अपनी आंखों से देखा है, ये भी आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। नीक नीक जुगल बेटा गुलाब तुझे इस दिन के लिए मैंने परवरिश किया था। महामंत्री भयंकर सिंह, मैं राजकुमार गुलाब सिंह की शक्ल नहीं देखना चाहता। क्या हुक्म है हुजूर? ले जाओ इसे और जल्लाद के द्वारा साथ लो। इसको ले जाएंगे, जंगल में खत्म कर देंगे। हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाह रहे। ऐसा उसे जल्लादों के द्वारा हमारे कर देंगे। अरे राम हो, जो टिरा रहा तो दूर हो जा। अब चलो दर्द नहीं ना। प्रिय, अब क्या देख रही हो? उठाओ हंटर और शर्मजादी की चमड़ियों को खुलत करवा। एक
नजारा अपनी आंखों से नहीं, हमने तुझे मौत की सजा देने वाले के लिए ये चक्कर भी होना चाहता जिसमें तू साला पार नहीं पाया। तू ये उठाओ चाबुक और इसकी चमड़िया को खुरद कर मार। अरे बाबू, ये सोच रहा होगा कि मंत्री के साथ कैसे गले बाबू बाबू रानी तोहरे गप्पा है। बाबू का शब्द तुम्हें नहीं मालूम? बाबू हाँ, बाबू वाला शब्द नहीं जानते हो? अरे बाबू माने बप्पा। पप्पा की बात नहीं है। आजकल की लड़कियां कोई मोबाइल पे बात करते रहते हैं ना, तो चाहे बात कम करे, बात चाहे कम नहीं करे, लेकिन बाबू का शब्द जो है ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा बाबू भैया का हम रोज बाबू का साला तू अनपढ़ जाहिल जवान, तू कभी सुधरेगा नहीं। इसका मतलब तू भी इस कमेटी के साथ में मिला हुआ है? मेरा नहीं, हमारे तो बहुत दिन से चक्कर चल रहा है। अभी इसी वक्त बचा कर अपने पापा से सारी बातें बता। अपने पापा से जाकर बताएगा? क्यों? महाराज से जाकर बताओगे? हाँ, हम दोनों की करतूत। अभी तो कह रहा था कि तेरी और किसको पप्पू कहती है? वो तो हमको रोज कहा। अब मैं तुझे पप्पू कहूँ? अरे कह दिया तुम निकल ला गए। तो ठीक है, अब तुम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें पप्पू कहने जा रही हूँ। अरे मेरे प्यारे, हमने कहा हमका नींद नहीं लगा। नहीं हमका बब्बू नहीं नींद लगा। अब नहीं सुनो तो पप्पू। रानी कह दिया वो कबूल, बब्बू ना कहो। अभी तो तुम शौक है कि मुझे भी पप्पू कहो। हराम जाने, आज मैं तेरी चमड़ी को खोरच खोरच के रख दूंगी, क्योंकि तूने मुझे शैली नागिन कहा, मुझे हजाई कहा। अरे मुझे साले हम दोनों की शिकायत करने जा रहा था। हाँ ना? हरामजादी, आज हम थोड़ा वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान को क्या शैतान भी सारा कांप उठेगा। ये आ जाए। हरामजादा मुझको थप्पड़ मारा था। थप्पड़? वो है मारी। अरे यही हरामजादा। थप्पड़ मारी नहीं। ये मुझे थप्पड़ मारा था। अरे जो तुम मरवाए तो मारी। मैं मरवाई थी? अरे मरवाए तभी तो। अरे मुझको शौक लगी थी मरवाने की। ये आगे संजय ये घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार दे रहे, और आगे रामधनी देवी ग्राम झमंड प्रवासी है, ये घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार दे रहे, और पार्टी के लिए 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे। पार्टी धन्यवाद। हाजिर हो। इस कमीने को मौत की सजा दिलाओ, मौत की सजा। लगाई शर्म जादे के हाथ में हट गई और शर्म जादे
जंगल की तरफ और उसका सीना चाप करके उसका कलेजा और उसकी आंख लाकर राजमहल के हाजिर करो। ये आप साले को फंसी कर राजकुमार तुमका छिनार का है आराम जादे हाँ। ये बात मुझसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं अब पापा हमको पूछा जाए वो अच्छी नहीं से पूछा का हराम जादे इसलिए तो इस हराम जादे को मौत की सजा दी गई। कहा है उसने? अब पूछ मुझसे रहे हो? हमका लगा तो तुम छिनार है ही हो ये कहता तू हमेशा के लिए अपने रास्ते से दूर हो गया। गुलाब सिंह हम लोगों के रास्ते से बिल्कुल दूर हो गए। अभी वो राजकुमारी शीला उसकी पुत्र छोड़ दो, अब एक काटा और है, उस काटे को अपने रास्ते से दूर कर दो। उसके बाद हम तुमको इस शरीर नेपाल की राजमलिका बनाएंगे और हम इस रियासत नेपाल के शहंशाह कहलाएंगे। अरे इसी के लिए तो मैं परेशान हूँ। अब जल्दी से बात कोई ऐसा चक्कर चलाओ और अपने
में तुम चरित्र के जाल में अपने पति देव सिंह को फंसाओ। जब तक वो सारा इस नेपाल की धरती पर चलता रहेगा, न तुम यहाँ की राजमलका बन पाओगी और न ही मैं यहाँ का महाराज बन पाऊंगा। घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो राजकुमारी सीया हो और चाहे मेरे पति देव हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा नाम राजवंती है, अंगूर खाएगी। वो शर्म जाने देव सिंह को किसी तरह अपने जाल में फंसाओ, उसके बाद उस शर्म जाने को हम मौत के घाट उतारेंगे। उसके बाद हम यहाँ के महाराज कहलाएंगे और तुम यहाँ की राजमलका कहलाओगे। प्रीतम, वो वक्त अब दूर नहीं है, हाँ नजदीक है। तो चलो आराम करो और मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ। मेरे ये आगे तुम्हारे चाहने वाले हमारे चाहने वाले और कौन है? राजकुमार। राजकुमार गुलाब सिंह को जल्लाद ले गया। वह राजकुमार नहीं, तो कहाँ के हैं? राजकुमार नाऊ झम्मन के बुढ़वा का। मैं सोचा कि उस राजकुमार गुलाब सिंह की बात कर रहे हैं। 101 रुपया दे रहे हैं। 101 रुपया काहे में दे रहे हैं? अरे 101 रुपया दे दियो और हमारो काम चला दिए। कौन सा काम? अरे भाई राजकुमार छिनार काबिल है। उसी शब्द को बार बार दोहराता है। अरे तुम्हारा का जो हकीकत है। अब चलो चलिए मैं छिनार हूँ। भाई। हमारे तो समझ में वही लग रहा, लेकिन हम ये राजकुमार नाई, ये घर वाले को 101 रुपए का व्यवहार दे रहे, 5 धनबाद। घबराओ नहीं, मेरे प्रीतम ने उससे कहा है कि अपने पति देव सिंह को फंसाओ, और चाहे मेरे पति हो चाहे वो राजकुमारी सीता, मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। अंगूर खाएगी और मेरी चलती जवानी चलती जवानी वादा न ये कहाँ जवानी आके नहरिया के पानी आए। ये आगे छतरपाल पटेल जो कि ग्राम कस्तरावा निवासी है। इसी सीन को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे, 5 धन्यवाद। साला हम को मारता है। मुझे मार दीजिए जल्लाद भैया, मुझे मार कर मेरी आंखें और मेरा कलेजा जाके हमारे पिताजी को दे देना। जल्लाद भैया मुझे मार दो, जल्लाद भैया मुझे मार दो। जल्लाद भैया आप बोलते क्यों नहीं है? बोलिए आप, क्या है आप होंगे? क्या है आप होंगे? जल्लाद भैया आप बोलते क्यों नहीं? आप होंगे रावली भैया, अगर बोलते तो महाराज हमको पहचान में जाते। जल्लाद आवत रहा तो कहाँ जा रहे हो? कहे राजकुमार ले जाए। तुम कहा पैसा कितना ले हो? कहे जो नजर दे दियो। हम कहा तुम्हारा कपड़ा हमका दे दियो। जल्लाद पूरे कपड़ा ले लिए और जल्लाद का हकीम थे और लोकल जल्लाद बनते ही आए। आपको इस तरह रास्ता में कई जने बोलता है, लेकिन हमको वाला नहीं। बोल दे तो हमारा ढेर भूल जाता। अब राजकुमार देखो, तुम्हारे पीछे राजमंत्री पड़ चुकी है
और तुमको जिंदा नहीं चाहती, मार देना चाहती। भैया इसीलिए तुम्हारा रहना यहाँ पे ठीक नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके ये अपना देश नेपाल देश छोड़कर चले जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो बेमौत मारे जाओगे। लेकिन आप भैया मेरे पिताजी का आदेश है कि मेरी आंखें और मेरा कलेजा उनके समझ में आ जाए। आप क्या लेकर जाएंगे? जब वरना जल्लाद हो तो ले जाए, जब लोका जल्लाद चाहे अपन हम ले जाएगा। तो जल्लाद के बारे में सोचो, यहाँ से छुट्टी करी, तुमका जाओ, भाग जाओ, भाग। ठीक मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप बड़े जाने से पहले प्यार से मेरा भगवान के लिए मुझे कहीं से थोड़ा सा पानी पिला दो। अगर यहाँ पानी पानी चिल्लाओगे तो हो सकता है अनाज मंत्री यहाँ पे कहा ढाल दो। इसीलिए यहाँ पे पानी भी नहीं पीना। तुम जितनी हो जल्दी हो सके ये नेपाल देश छोड़कर थोड़ी दूर चले जाओ, तभी तुम्हारा पटना ठीक नहीं, मार दिया जाओगे। मैं आपके एहसान जीवन में भूलूंगा। जामुना बोली हम इस देश नेपाल को छोड़कर इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि अपने सगे पिताजी को कभी नहीं दिखाऊंगा। जाइए कहीं पानी को भगवान पुकारते पुकारते पानी पानी करते कोई फरियादी पानी पिला देगा, ठीक है, नहीं तो आगे को बढ़ते रहेगा। हम मतलब रहे। नमस्कार। ठीक है। अगर आप मुझे आप नहीं होता तो इस दुनिया में जिंदा नहीं होते। राकेश गौतम ये यदि धर्मपुर निवासी है, ये धर्मपुर में 51 रुपए में हाजिर है। और ये आगे हमको लगा घुलाए गए का मनीषा पीरा
पार्टी धनबाद। तो हमारा पुराना सूरज वाकई में राजमहल में राजकुमारी शीला के साथ में अगर मेरी शादी हो जाए तो एक दिन इस राज का मालिक मैं बन जाऊंगा। तो रही बात महामंत्री भयंकर सिंह को एक दिन यहाँ से धक्का मार करके हम इस नक्श से बाहर कर देंगे। और रही राजवती की बात तो वो हमारे यहाँ एक रानी बन के हमारी महारानी के पास चलना चाहिए। अब देखो अभी क्या होगा। राज गौतम नदी ग्राम समयपुरवासी है। ये 101 रुपए का व्यवहार दे रहे और पार्टी के लिए 20 रुपए पुरस्कार दे रहे पार्टी धनबाद। क्या बताऊं, काफी दिन हो गया अभी राजकुमारी शीला से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अब मुझे शीला का इंतजार है। भाभी जी एक जरूरी काम से आपके पास मैं आया। अगर इजाजत हो तो हम जरूर करेंगे। और आपसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहिए? ये कोहराम से कैसे आना हुआ, चेहरे पर ये उदासी नजर आ रही। साधु बतियाओ मुझसे छिपाओ नहीं, साधु बतियाओ मुझसे छिपाओ नहीं। साधु बतियाओ मुझसे छिपाओ नहीं। उनके भरे कल हमारे वही जाने आखिर बात क्या है कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी और उदासी का कारण क्या है? तो जरा परेशान हो। जानना चाहते भाभी? क्या कहा? शीला को जब से मैंने देखा है मेरे दिल में हलचल सा मच गया है। एक बार शीला से मुझे मिलवा दे और उसकी शादी मेरे साथ करवा दे। आपका उपकार भाभी जी मुझे। तुम तो जानते हो ना
तुम महलों की राजकुमारी है। हाँ बाबूजी। और मैं उससे शादी की बात करूं तुम्हारे लिए। अरे भाई, उसे बनाने का मेरा काम है, सिर्फ एक बार मुझे मिला दे। पागल हो गए, राजकुमारी पर फिदा हो गए। लेकिन देवर जी तुम घबराओ नहीं, अपनी भाभी के पास आए हो, घबराओ नहीं, तुम्हारे दिल की तमन्ना जरूर पूरी अरे वाह भाभी, आपका उपकार होगी। घबराओ नहीं, मैं शीला को बुलाकर उसे समझाऊंगी और उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगी। शीला को बना के सील कह दियो। ये अंश गौतम हमें ये घरवाली को ये 51 रुपए का व्यवहार दे रहे और ये हमारे तिवारी गौतम धमनपुरा निवासी है, ये 101 रुपए का व्यवहार दे रहे। रजलाल सरोज ये घरवाली को 101 रुपए का व्यवहार दे रहे। पार्टी धरवा मैं तुम्हारी शादी शीला से जरूर करवाऊंगी। मानिए अब मैं शीला को बुलाती हूँ। अरे बेटी शीला, बेटी अरे मेरे पास आओ। क्या बात है चाची माँ, बताइए आप किस लिए मुझे बुलाया? शीला, हाँ अब तुम सयानी हो गई हो, खूबसूरत भी हो, शादी योग हो चुकी हो। मेरी तो राय यही है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरी शादी? अरे चाची ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी लेकिन किससे, कहाँ और कब? अरे पगली, तो मुझे चाची माँ कहती है। तो मुझे चाची माँ कहती है, कहती हूँ मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। घबरा नहीं, एक सुंदर सा राजकुमार मैंने तेरे लिए ढूंढ रखा है। अच्छा, लेकिन है क्या? वो लड़का लाखों में एक है। और क्या देखना चाहती हो? कहाँ है देखना चाहती हो? ठीक है। अरे देवा जी, शिवलाल जो कि धमनपुरा निवासी है, शिवलाल सरोज धमनपुरा ये 101 रुपए का व्यवहार दे रहे। पांचों धन्यवाद। राजकुमारी शीला, देखो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर लड़का चुना है तुम्हारे लिए। देखो ना, चाची माँ लंबी पूंछ वाला है। नहीं, तुम नहीं जाते हो, अभी इनका मुंडन नहीं हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन चाची माँ ये ख्याल आपको कब से हो गया? आप इतना फिक्र करती हैं? बेटी शीला, तुम मुझे चाची माँ कहती है। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी शादी किसी अच्छे राजकुमार से करवा दूं। लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी शादी अरे मुझे चाची माँ नहीं मिलेगा। लेकिन चाची माँ ये ख्याल आपके पास है। तुम्हें मेरे बारे में क्यों जरूरत है? अरे बेटो, मेरे पिताजी और मेरे भैया गुलाब खुद ही भी थे। वो देखकर मेरी शादी कहीं अच्छी तरह से कर दी। और क्या शीला, मेरी बात मान जाओ, राज रानी बनकर राज करोगी। अगर न मानो तो नहीं मानोगे तो फिर मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। समाज की बात करना, कहाँ हो? मुझे चाची माँ कहती थी, अब सीधे सीधे राजवंती कहती थी। अब नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें चाची माँ कहती थी। लेकिन वो भूल गई मेरी चाची माँ थी। अरे अगर मैं जाती तो उसी दिल में धक्का मार के तो उनको आ सकती। सीधे सीधे मुझे चाची माँ से हराम जादी कुटिया पिसैली नागिन जरा सा। अरे तुझसे तो अलग हो,
कोला का मतलब क्या जाने? और तू चलिए घर को याद रखो, मैं कहती हूँ जाकर सके घर चल जा। अगर बाबू तुझे बता तो तेरा हाथ गले गिरा, कभी सोच में लाके नहीं रहती। राजकुमारी सीधा सीधे से मान जाओ। नहीं मानूंगी। सीधे से मान जाओ, नहीं तो तुम नहीं जानती हो तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। नादी कहेगी तू जिसके पे लाई है मीरा, मैं कहती हद कहीं जाती हूँ। मुझे पिसैली नागिन कहा है। हाँ अच्छा पिसैली नागिन का रूप तुझे दिखाऊंगी। देवर जी, ये इस तरीके से नहीं मानेगी, ये ऐसे नहीं मानेगी। पकड़ो उसे, मेरा पकड़ो उसका हाथ और खसीकर मेरे बेडरूम में ले जाओ और अपनी कहानी करके उसके राजकुमारी का कहेंगे? क्या करेंगे? राजकुमारी गए कमरा में। नहीं का कहेंगे बता। क्या करेंगे? नागिन? अरे उसने मुझे पिसैली नागिन कहा। पिसैली नागिन? हाँ, और सबसे बढ़िया मटिहा का है। इसीलिए तो मैंने देवर जी से मैंने बोल दी कि ले जाओ मेरे बेडरूम में और शीला की जवानी बर्बाद कर दो। नन्हू गौतम 51 रुपए में हाजिर है और आगे जियावन गौतम जो कि शिलामनासी है, ये 101 रुपए में हाजिर है। पांचों धन्यवाद। कहाँ बच के फिर जाओगी हमारे हाथ से आज? छोड़ दे मुझे, अरे देवर जी थोड़ा आराम से भी कहा, छोड़ दो। मार जाएंगे। कहाँ जाएगी भाग कर? अपने पिता के पास, अपने भाई के पास जाके मेरी शिकायत करेगी। जरूर करोगी। भाग कर मुझसे जाओगी। कोई
देवजी, अमलेगर के गले में फांसी का फंदा लग जाएगा। अगर शीला की लाश अगर किसी ने देख लिया ना तो फांसी हो जाएगी, फांसी हम लोगों को। कितना पहले हो राम जाने। अरे भाभी कोई तरकीब सोचो, नहीं हमारे तुम्हारे गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। घबराओ नहीं देवजी, घबराओ नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ भाभी जी, एक पैसा तुम शीला की लाश को उठाओ, शीला की लाश को उठाओ और ले जाके कहीं छुपा दो। ठीक है भाभी जी। ले जाके शीला की लाश कहीं छुपा दो और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम सीधे सीमा सरहद पे जाओ। सीमा सरहद पे मेरे पति देव सिंह के पास जाओ और उनसे जाकर कहना कि तुम्हारी प्रिय राजवंती की तबीयत बहुत सख्त खराब हो चुकी है और उन्हें पहुंच गया आपने। ठीक है भाभी जी, आप जैसा इस लाश को छुपा के ले जाओ। बता दियो राजवंती की तबीयत बहुत खराब है और स्वर्गीय हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या? स्वर्गीय हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है भाभी जी, मैं सीधा वहाँ भेज रहे हो। लाश सीमा सरहद पे भेज रही है। अरे स्वामी जी के पास भाभी जी घबराओ नहीं, शीला की लाश का वो ऐसे जगह पे छुपा दूंगा कि कोई नहीं जान पाएगा। जाओ लेकर जाओ। हाँ! याद रखो रामबली और महाबली। सुनो, और ये बात किसी को काले कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों और नहीं तो याद रखो बेटा, तुम दोनों का ऐसा हाल करोगे ना तो देखने वालों की रूह का हमसे कुछ न कुछ देख रहे हो